हमारा ब्रेन 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड क्या होता है, हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये बेसिकली क्या काम करता है, हमारी विजन पावर और हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। वो भूख हो गई है ना, जैसे कि भूख हो गई, प्यास हो गई, और जो फीलिंग्स होती हैं, अगेन उसका कनेक्शन हार्ट से नहीं है यार। तो तुम लोग बोलते हो ना मैम हमने तो हार्ट की सुन के ये कर दिया, गलत कर दिया। तो हमारी हियरिंग पावर, इसकी भी कैपेसिटी है, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की कैपेसिटी, फ्रिक्वेंसी को ही जो है वो सुन सकते हैं, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। क्या आप सब भी क्लास 10th में हैं और आप सबको भी ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करने में कंफ्यूजन होती है? सो अब कंफ्यूजन कैसी, मैं आ चुकी हूँ आपके सामने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम लगता है, पर इतना भी नहीं है यार। इतने सारे ड्रॉ करना सीखे हैं तो ये भी सीख लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अनामिका सिंह, वेलकम टू कोचा टाइम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन का डायग्राम, हम ड्रॉ करना सीखने वाले हैं ब्रेन का डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि देखो, सबसे पहले तो हमें कुछ पार्ट्स उठाने होंगे। जैसे कि मैंने ये पार्ट उठाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस भी नहीं लेना है एंड बहुत ज़्यादा छोटा स्पेस भी हमको इसमें नहीं लेना है। और ये मत कहना कि मैम आपने तो ये बादल जैसा स्ट्रक्चर क्यों बना दिया, आपको भी ये चुपचाप ऐसे ही ड्रॉ करना है एंड लास्ट वाले पार्ट को इसी तरह से ड्रॉ करना होगा। देन इसके बाद क्या होगा आप समझना, इसका जो इंटरनल पार्ट होगा ना, ये आपको ऐसे लेकर आना है। देन उसके बाद ऐसे ले जाकर इसे आपस में ऐसे कनेक्ट कर देना है, ओके। और उसके बाद इसके और इंटरनल पार्ट में ये वाला सेक्शन कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, ना तो बहुत बड़ा अगेन ना तो बहुत छोटा, और ये पार्ट ऐसे जाएगा। देखो ये पार्ट ऐसे जाएगा और बाहर से ये निकाल के छोड़ देना है, दैट्स इट। उसी तरह से इसका इंटरनल पार्ट भी ये ऐसे लेकर जाना है और ऐसे ले जाके नीचे की तरफ छोड़ देना है, ओके। अब इसका ये वाले सेक्शंस कैसे ड्रॉ होंगे, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये कुछ ऐसा ड्रॉ करना है और इससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सो देखिए भाई, इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो यही है हमारे ब्रेन का डायग्राम, जो मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको जल्दी ड्रॉ करके बता दिया है। कुछ ज़्यादा ही मैंने जल्दी आपको ये ड्रॉ करके बता दिया है। हमारा ब्रेन एक्चुअली में ऐसा ही दिखाई देता है। आप अपने एग्जाम में अगर ये सेम डायग्राम भी ड्रॉ करके आ जाएंगे, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो आपकी बुक्स में दिया है ये ऑलमोस्ट उससे मैच है, वैसा ही डायग्राम है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा जो ब्रेन होता है ना, आज हम अपने ही ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा ब्रेन खुद के बारे में पढ़ रहा है, सोचो। सो हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एक क्या होता है, फोर ब्रेन, सेकेंड होता है क्या, मिड ब्रेन, एंड सबसे लास्ट में क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है। सो हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप जब भी 10th क्लास में ये ब्रेन वाला पार्ट पढ़ेंगे, आपको बार बार एक नाम आएगा सेरिब्रम, आपको बार बार एक नाम आएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये पार्ट कहाँ पर होते हैं, पहली बात हमें ये भी पता होना चाहिए। क्या वर्किंग है तो वो तो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा मैं बताते हुए चलूँगी। तो पहले तो हम इनकी नेमिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमारे ब्रेन का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है भाई, सो इसे हम कहेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद क्या होगा, थैलेमस, सो हम थैलेमस भी बना देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, हाइपोथैलेमस, तो इधर पे हम हाइपोथैलेमस भी बना देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन भी बना देंगे। उसके बाद क्या होगा, तो एक मिनट, सबसे लास्ट वाला ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर एक गोल जैसा स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करना रहेगा, और इसके बाद इससे कुछ ऐसी ब्रांचेस या फिर उसकी सब ब्रांचेस निकालनी होंगी, ठीक है।
उसकी ब्रांचेस या फिर क्या निकालनी होंगी, सब ब्रांचेस, और इसे हम क्या बोलते हैं, सो इसका नाम है सेरिबेलम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। इधर वाले सेक्शन को हम कहेंगे पोन्स, और सबसे नीचे वाला ये पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड सबसे नीचे इस वाले सेक्शन में क्या आ जाएगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली में हमारा ब्रेन जो है वो सीएनएस का पार्ट होता है, विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के दो पार्ट होते हैं बेसिकली, जो सीएनएस है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ही मिलकर बना होता है। सो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है ना हमारा, उससे मिलकर ही क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है। चलिए मैं आपको इसके आगे की और भी कहानी डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी नेमिंग करते हैं। इसका नाम क्या है, सेरिब्रम हो जाएगा। ओके, सेरिब्रम के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसे मैं क्या बोल दूं, सो ये हो जाएगा क्या, थैलेमस। इसे हम क्या कहेंगे, थैलेमस। एंड ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सो इसे हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सो इसे हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ, इसका नाम क्या है, सो इसे हम बोल सकते हैं मिड ब्रेन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, सो ये हो जाएगा मिड ब्रेन। ऑलमोस्ट नियर बाय ही है सब, अलग से कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद इस वाले पार्ट की नेमिंग क्या कर दूं मैं, सो इसकी नेमिंग है सेरिबेलम। क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग, सेरिबेलम। और इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, सो ये है पोन्स, और ये क्या हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा, या हम इसे और क्या बोल सकते हैं, मेडुला बोल सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में इस वाले पार्ट का नाम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, इस वाले पार्ट का नाम क्या है, सो इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है हमारे ब्रेन के सारे पार्ट, जो कि अभी आपको बहुत अच्छे से विजिबल है। एक चीज़ और, यहाँ पर ना एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जगह नहीं बन पा रही है तो इसे केवल सुन ही लो, कुछ पूछ हो जाएगी नहीं तो। सो यहाँ पर एक छोटी सी पी शेप्ड में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि मास्टर ग्लैंड भी होती है, क्योंकि ये बॉडी की अदर ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है। ये आपको हार्मोन वाले एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली पढ़ना होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये है हमारे ब्रेन का पार्ट, पूरा ब्रेन का डायग्राम स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ करके फुल मार्क्स हमको मिल जाएंगे। हमारा ब्रेन 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड क्या होता है, हिंड ब्रेन। तो सुनो, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, फोर ब्रेन। ये वाला सेक्शन क्या होगा, मिड ब्रेन। और ये जो पीछे वाला पार्ट है ना स्पाइनल कॉर्ड ने, ये जो पीछे वाली या ये वाली जो सेक्शन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। हर एक ब्रेन का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्क होता है ब्रेन के पार्ट का। एक चीज़ और याद करिए, जब मैंने आपको हार्ट वाला सेक्शन पढ़ाया था, मैंने आपको हार्ट वाला सेक्शन कहाँ पढ़ाया, यस मैंने आपको हार्ट वाला सेक्शन पढ़ाया है क्लास 10 के वन शॉर्ट रिविजन में। मैंने उसमें आपका सर्कुलेशन लाइफ प्रोसेसेस में है ना, सर्कुलेशन, उसमें मैंने आपको हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना भी तक सिखाया है, और अलग से भी ड्रॉ करना सिखाया, और पर उसमें ना पूरी फंक्शनिंग डिस्कस की थी। तो वहाँ मैंने बताया था कि जो आप दिल की आड़ में डिसीजन लेते हैं और बोलते हैं ना कि मेरे दिल की सुनी मैंने और ऐसा किया, वो एक्चुअली में दिल करता ही नहीं है। हमारा दिल कुछ नहीं समझता ये सारी बातें जो हम बोल देते हैं कि आज मेरा मन किया, मेरे दिल ने बोला कि स्कूल नहीं जाना चाहिए तो मैं स्कूल नहीं गया। मेरे दिल ने बोला कि मुझे कुछ जो है आगे जाके पुलिसमैन बनना है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं पुलिसमैन बनूंगा। कब बोला दिल ने, कैसे बोला, ये सब दिमाग ही करता है। कुछ तो आपको क्लिक हुआ होगा ऐसा, कुछ तो आपको देखा होगा कि आपने फील करा कि आपको पुलिसमैन बनना है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसमें आपने फील किया कि आपको आज स्कूल नहीं जाना है, आपको या तो आलस आ रही होगी, पर दिल ने इसमें कोई हेल्प नहीं करी। हमारे हार्ट का काम केवल और केवल पंप करना होता है,
इसके अलावा वो अपनी ही रिलेटेड वर्क को करता है, हमारे ब्रेन के डिसीजंस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। आई होप आपको ये सेंटेंस मेरा क्लियर हो गया होगा। सो हम जो बोलते हैं ना कि मम्मा भूख लगी है और अपना हाथ सीधे कहाँ पे रख देते हैं, स्टमक, एक्चुअली में वो स्टमक कंट्रोल नहीं करता है, उसे कौन करता है कंट्रोल, हमारा ब्रेन। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम के लिए बैठते होगे, तो ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे टच करते हैं ना, पूरा थोड़ी देर तक फील होता रहता है यार कि ये मैम ने हमें टच किया है, ये सर ने हमें टच किया है। बॉयज़ के माइंड में आता होगा सर टच करके गए, और गर्ल्स के माइंड में आता होगा कि मैम हमें टच करके गए हैं। तो ये जो अननोन टच है उसे भी कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है, यही हमें बताता है कि अननोन टच है। इसके अलावा भूख हो गई है ना, जैसे कि भूख हो गई, प्यास हो गई, और जो फीलिंग्स होती हैं, अगेन उसका कनेक्शन हार्ट से नहीं है यार। तो तुम लोग बोलते हो ना मैम हमने तो हार्ट की सुन के ये कर दिया, गलत कर दिया। हार्ट ने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं है। हार्ट का काम केवल और केवल पंप करना होता है। जिस दिन हार्ट को गुस्सा आई ना और उसने पंप करना बंद कर दिया ना, फिर वो तुमको बताएगा अच्छे से, जो तुम लोग इतना तेज चलते हो सब बदला लेगा वो चुन चुन के। सो हमारा ब्रेन बहुत सारे काम करता है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, प्रॉपर बॉडी मेरी कैसी है, बैलेंस्ड है, ऐसे झूल थोड़ी ना रही हूँ मैं, और ना ही मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। इसका मतलब मेरी पूरी बॉडी बैलेंस्ड है। और ये किसने करके रखी है, ब्रेन। और ब्रेन के स्पेसिफिक किस पार्ट ने करके रखी है, सो आंसर क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम ही से क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। यही काम पूरा किसका होता है, सेरिबेलम का ही होता है। एंड इवन इतना ही नहीं, हमारे ब्रेन के अलावा मैं आपको बता दूं अदर पार्ट्स भी होते हैं। जैसे सेरिब्रम क्या हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपको पता है मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, नियर बाय कुछ भी नहीं है, मैं सीधे कैमरे में देख के पढ़ा रही हूँ, इतनी देर से डायग्राम भी ड्रॉ किया, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो केवल कैमरे को देखकर ही आपको पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब चीज़ें मेरे माइंड में पहले से ही क्या है, स्टोर। तो ये जो हमारे इंटेलिजेंस की बात आती है, मेमोरी की बात आती है, कैलकुलेशन की बात आती है, रीजनिंग की बात आती है, हम जो डिसीजंस लेते हैं, इन सब का जितना भी बुद्धि की बात आएगी ना, इंटेलिजेंस की, कि हम सोच रहे हैं, थिंकिंग हो गया, डिसीजन लेना हो गया, मेमोरी हो गया, कैलकुलेशन, इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, सीधा हमारे ब्रेन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से होता है, विच इज सेरिब्रम। सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, देन इसके बाद क्या आते हैं, थैलेमस। हमें जो कभी ठंडा खा लेते हैं, गरम खा लेते हैं, तो इस ठंडे गरम को, अननोन टच को, फिजिकल पेन को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस करता है। देन इसके बाद भूख, प्यास, हंगर, थ्रस्ट हो गया, फीलिंग्स हो गई, लव वाली फीलिंग, हेट वाली फीलिंग हो। कई बार तुम लोग बोलते हो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ खत्म ही हो गई है, इतने चुन्नू चुन्नू से और ऐसी बातें करते हो, कुछ नहीं है। ये जो सैडनेस है ना, उसे भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। स्लीपिंग पैटर्न को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, हाइपोथैलेमस। इवन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इसके बाद आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये बेसिकली क्या काम करता है, हमारी विजन पावर और हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। ट्राई करना है क्या, अपना हाथ लो, अभी आप देखोगे आपको बड़ा अच्छा सा दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। जैसे ही आप इसे अपने पास पास लेके आओगे, बिल्कुल नाक के सामने लेकर आ जाओ, आपको ये तो पता होगा कि सामने हाथ है, लेकिन आप उसे क्लियरली नहीं देख पाओगे। क्लियरली देखने के लिए हमारी एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, एंड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, सो मैक्सिमम होनी चाहिए इन्फिनिटी। सो मिनिमम 25 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी। सो हमारी हियरिंग पावर, इसकी भी कैपेसिटी है, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की कैपेसिटी, फ्रिक्वेंसी को ही जो है वो सुन सकते हैं, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। सो ये हियरिंग पावर, विजन पावर को कंट्रोल यही इसका पार्ट करता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हमारी बॉडी को इसने बैलेंस करके रखा है। देन इसके बाद पोज जो होता है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। देन इसके बाद मेडुला जो होता है ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, एंड इसी के साथ साथ रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सडन होने वाले रिएक्शन को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है।
सो मैंने आपको ना बहुत तो नहीं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी सी क्या दे दी है, इंफॉर्मेशन दे दी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डायग्राम मैंने आपको बनवाया है, ये है किसका, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये डायग्राम किसका है, ह्यूमन ब्रेन का है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि ये डायग्राम है मेनली ह्यूमन ब्रेन किसका है। सो ये मेनली डायग्राम किसका है, ह्यूमन ब्रेन का है। ओके, ये मेनली डायग्राम किसका हो जाएगा, ह्यूमन ब्रेन का होगा। सो आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और कैसा लगा आज का ये वीडियो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना है। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।